बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक 14.4 एम्पेयर लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी पढ़ेंगे। तो पहले इस की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, एम्पेयर लॉ क्या है। एम्पेयर लॉ सर्कुलर लॉ स्टेट दैट सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल एल for all path element into which complete loop have been divided equal to mu naught time the total current enclosed by the loop। ये अब हमारे पास क्या है कि पूरी B डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट। आई हमारे पास क्या करंट है, सम का मतलब B डॉट एल का सम कर लें, N इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 to N। ये जिसकी डेफिनेशन है कि दोबारा बनी, एम्पेयर सर्कल लॉ स्टेट दैट सम ऑफ द क्वांटिटी बी डॉट डेल एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू विच कंप्लीट लूप हैव बीन डिवाइडेड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट आई इनक्लोज बाय द लूप। अब हम इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया। हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास ये क्लोज पाथ है इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारे पास क्लोज पाथ है, रॉड है, और इसमें फिर करंट क्या पास थ्रू, इसमें फिर करंट पास थ्रू कर रहा है। हमें पता है जब करंट पास थ्रू करता है तो उसके परपेंडिकुलर कौन सी, सर्कुलर फॉर्म में कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब इस सर्कुलर फॉर्म में इसका रेडियस क्या आर है। अब हम जिस पाथ को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं स्मॉल एलिमेंट्स में। हर एक की लेंथ क्या है, डेल एल है। इसको हमने डिवाइड कर लिया है, डेल एल को डिवाइड कर लिया स्मॉल एलिमेंट में, डेल एल में, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है। तो हम इसका प्रोडक्ट लिख देंगे बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू बी एल। डेल की डॉट की जगह हम कॉस थीटा लगा देंगे। बी कॉस थीटा जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट का कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द एलिमेंट ऑफ द लेंथ एल के। ये हमारे इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास बी कॉस थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट है लेंथ एल के साथ। कंपोनेंट ऑफ बी एंड एल पैरेलल, दोनों पैरेलल है। तो बी एल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ एलिमेंट डेल एल और कंपोनेंट ऑफ बी एल टू पैरेलल। एम्पेयर स्टेटेड दैट, उसने ये स्टेट किया है सम ऑफ द क्वांटिटी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, सम ऑफ द क्वांटिटी बी डॉट डेल फॉर ऑल। अब ये हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, सबकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डेल हो जाएगी। अगर हम इनको सबको कंबाइन कर दें तो जो हमारे पास कंप्लीट लूप, ये लूप हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। हैव बीन डिवाइडेड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, किसके हमने डिवाइड किया कि म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप, उसको हमने म्यू नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर हमारे पास म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट नोन एज द, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और उसका यूनिट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या है, 4 पाई इन 10 टू पावर -7 वाइबर पर एम्पियर पर मीटर। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमने कहा था, हमने इसको डिवाइड कर लिया है नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट डेल एल में। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा बी डॉट डेल एल 1 प्लस बी डॉट डेल एल 2 प्लस बी डॉट डेल आर पी प्लस बी डॉट डेल एन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट हम कह चुके हैं, ये कांस्टेंट है, और हमारे पास पूरी लूप में करंट कितना है, आई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, आर इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू 1 to n बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सिग्मा। हमने सबको सिग्मा करके उसमें वैल्यू पुट कर दिया है। where b dot l is the value of the b dot ll along the element and the n is the total number। इसमें हमारे पास n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनटू विच हमने लूप को डिवाइड किया था। दिस इज नोन एज ए एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब अगला हमारे पास टॉपिक है इसी का, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। के पहले हम देखेंगे सोलेनोइड होता क्या है। सोलेनोइड ये हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्ट बाय विंडिंग, विंडिंग का मतलब लिपटा हुआ है
a insulating copper wire around a cylindrical frame of non-magnetic material। कि हमारे पास जो सोलेनोइड है ये एक कॉइल की फॉर्म में है और वो हमारे पास जो इंसुलेटिंग कॉपर वायर है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर उसको हमने लिपेटा हुआ है। द टर्न ऑफ कॉइल आर क्लोजली स्पेस्ड और उसकी टर्न जो होगी क्लोजली स्पेस्ड एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर हैविंग वन और मोर लेयर। अब उसकी हम डायग्राम ये देखें हमारे पास सोलेनोइड की, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। सोलेनोइड सिलेंड्रिकल फॉर्म में इक्वली स्पेस्ड है और इसके अंदर क्या है, हमने इसको अगर बैटरी में से कनेक्ट कर दे तो इसमें से करंट पास थ्रू करके करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के इसके परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इसके परपेंडिकुलर होगी। अब इसमें फिर जब हम करंट में से सोलेनोइड में से करंट पास थ्रू करते हैं तो वेरी बात है, जब करंट पास थ्रू होगा तो उसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मिडल ऑफ द सोलेनोइड जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और जो फील्ड वहां पर स्ट्रांग होगी। जैसे ही हम उसे अवे जाते जाएंगे फील्ड क्या होती जाएगी, वीकर हो जाएगी और लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगी वो क्लोजली स्पेस नहीं होंगी, अवे फ्रॉम ईच अदर होगी। सच ए सोलेनोइड टेंड टू कैंसिल द फील्ड सेटअप बाय द लोअर पार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब हमने कहा इसमें से करंट पास थ्रू करना है। ये डायग्राम देखें हमारे पास 14.7। अब ये हमारे पास क्या है, करंट है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या है, इसमें से फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास हमने पढ़ा था एक तो होता है इनटू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, उसकी डायरेक्शन है। अब यहाँ पर जो हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो ये एंड होगा ये नॉर्थ होगा, ये हमारे पास क्या होगा, साउथ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, नॉर्थ से जनरेट होकर कहाँ जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी। अब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हमने देखते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एम्पियर सर्कल लॉ पे। सर्कल लॉ जो हमारे पास होगा उसको हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगुलर लिया ए बी सी डी। अब इनकी लेंथ है, एक है हमारे पास L1 है, दूसरी L2 है, ये L3 है, L4 है। अब हमारे पास एम्पियर सर्कल लॉ क्या है, बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्रोस्ड। बी डॉट डेल एल इसको हम डिवाइड कर लें, चार लेंथ है हमारे पास, बी डॉट डेल एल 1 प्लस बी डॉट डेल एल 2 प्लस बी डॉट डेल एल 3 प्लस बी डॉट डेल एल म्यू नॉट इंटू करंट। अब इसमें हमने करना है लेंथ हर एक की, इसको हम पहले कहते हैं जो हमारे पास लेंथ L1 है वो कहाँ, इनसाइड ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रोंगर है और वो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो हमारे पास एंगल क्या होगा, बी और L1 में क्या होगा, एंगल हमारे पास 0 होगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी डॉट डेल L1 इज इक्वल टू L1 बी एल जो है हमारे पास L1 है, बी एल कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू L1 बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कौन सा पाथ आ गया, L1 ए से बी तक। अब हमारे पास एलिमेंट है सी डी। सी डी कौन सा है, ये हमारे पास लेंथ है L3 सी डी। ये भी पैरेलल है, इसलिए ये क्या है, ये आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर है। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो बहुत वीकर होगी, इसलिए बी तकरीबन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बी डॉट डेल L3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 0 का आ जाएगी। अब ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास सी बी और डी ए, जो कि L2 और L1 है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। बी डॉट डेल L2 इज इक्वल टू बी डॉट डेल L4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, cos ऑफ 90 बनेगा। cos ऑफ 90 की वजह से वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। इसलिए ये हमारे पास आ गया क्या, ये वैल्यू होगी बी डॉट L2 इज इक्वल टू बी डॉट L4 इज इक्वल टू 0। अब हमने सबको कंबाइन कर दे तो हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगी, बी डॉट L1 किसके इक्वल है, L1 है, बी डॉट L1 इज इक्वल म्यू नॉट
इनटू करंट इनक्लोज्ड। अब हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, बी डॉट एल वन आर जो हमारे पास 124 है कि हमारे पास जो लेंथ थी वो 4 थी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी, फेलोनाइट को हमने पहले बताया था ये सिलेंड्रिकल उसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स n होगी पर यूनिट लेंथ ऑफ द फेलोनाइट एंड रेक्टेंगुलर सरफेस विल इंटरेक्ट NL1 कि इसमें हमारे पास हम उसको किसके साथ मल्टीप्लाई देंगे, NL1 के साथ। ईच कैरिंग ए करंट, हर एक का करंट क्या होगा, आई होगा, बी डॉट एल बी एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन एल वन इंटू आई। अब L1 से कैंसिल होगा, बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई। द फील्ड बी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल, हम इसको राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। वी से दैट होल्ड द सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड with finger curling the direction of the current and thumb will give the direction of the field। इस तरह अगर हम हाथ में पकड़ें तो ये क्या हमारा देगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट देगा, और थंब जो होगा ये हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड देगा। तो ये है कि हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे राइट हैंड रूल से। अब अगला हमारे पास है example 14.3 a solenoid of 15.0 centimeter long have 300 turns of a wire, a current of 5.0 ampere flow through it। What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid। अब हम इसकी लेंथ देख लें, हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, इसको हमने 100 पे डिवाइड कर दो, 0.15 मीटर आ गई। नंबर ऑफ टर्न्स उन्होंने n जो हमें कहा 300 है, करंट जो है वो हमारे पास 500 है, म्यू की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है 4 पाई इन 10 टू पावर -7 वाइबर पर एम्पियर पर मीटर। और जो n होता है वो हमारे पास NL नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती हैं, n इज इक्वल टू NL के इक्वल होता है। हमने स्मॉल n निकालना है तो n ओवर L हो जाएगा, ये कितना 300 हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है, L कितनी है हमारे पास 0.15, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी 2000 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। बी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 4 पाई इन 10 टू पावर -7 इंटू 2000 इंटू 5.0 एम्पियर, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.3 इन 10 टू पावर -2 वाइबर पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू।